जैसे मैं अमेरिका चला गया, अब एक फाइनेंशियल ढूंढ रहा हूँ, पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं। प्रोसेस में था कि मेरा पार्टनर मुझे लगता है जैसे माँ बहुत जल्द। कितने मजीद पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तुम्हें? यही कोई 8-10 लाख की कमी है। जब से तुम्हें माँ के लिए दुआ करते देखा है। राजी कर। हमने उसके लिए सोच समझ के प्लानिंग करनी होगी। दिल को एक अजीब इत्मीनान सा हो गया। ऐसा चल ठीक होके घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसे तो मेरी तसल्ली की जरूरत ही नहीं है। इसकी हमदर्द जो इसके साथ है। अब इससे पहले कि अम्मा को घर ही लेकर आ रहे हैं, जब वो घर आ जाएंगी तब आप उनसे मिल लेना। उसे किसी बहाने से मैके में 1-2 महीने और रुकना होगा। अरे उससे कोई और भेद खुल जाए, जल्दी से उसे शादी के लिए पहले ये ज़ारा से निपट लो। वो यहाँ आने के लिए पर तोड़ रही है तो जान ही छुड़ा ले अब बस। सोचा नरगिस आंटी को मैं भी देख लूं, पापा से एक बार आके मिल लो। ये कहे ना कि आप मुझे ले जाना नहीं चाहती। मैंने जो तुमसे 10 लाख रुपए लिए थे वो बैंक में एज अ ट्रस्ट पड़े हुए हैं। तुम वो ले लो और काम स्टार्ट करते रहना, लेकिन प्लीज। ड्रामा सिरा पत्थर दिल में अब नई कहानी का यूं शुरुआत हो चुका है कि यहाँ हन्नान, जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि हन्नान को पता चलता है जैसे कि वलीद कितना अमीर तरीन इंसान है, तो वलीद जो है अब उसका अगला निशाना होगा और वो उससे किसी न किसी तरीके से पैसा हथियाने की कोशिश करेगा। बात वहीं पर आ चुकी है। अब हन्नान जो है ये जानता है कि वलीद के पास बहुत सारा पैसा है। अब तीसरा घर उसने वलीद का ढूंढ लिया है। अब वो वलीद को कॉल करेगा और इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और उसे कहेगा कि मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है। मेरा जो पार्टनर था वो यहाँ से जा चुका है अमेरिका, और किसी वजह से जा चुका है और इमरजेंसी में चला गया है, इसलिए अब मुझे चंद पैसों की अपने काम के लिए ज़रूरत है। तो वलीद उसे यही कहता है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, तो वो ये नहीं जानता कि वो किससे मांग रहा है। और चूँकि उसमें शर्मो हया तो है ही नहीं, बस दोनों ने पैसे ही हथियाने हैं, इसलिए वो वलीद से कह देता है कि मुझे इस वक्त अपने कारोबार के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। वलीद ये सुनता है खैर काफ़ी परेशान और हैरान भी होता है। इधर दूसरी जानिब सबा और वलीद की शादी तो हो चुकी है, लेकिन वलीद जो है इस वक्त भी उसके दिल में फ़िलहाल सबा की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो मनाहिल से अब भी मोहब्बत करता है। लेकिन कहते हैं ना, जब औरत अपनी मोहब्बत देती है एक मर्द को तो वो पूरी तरह उसी का हो जाता है। लेकिन सबा को शायद ये बात नहीं पता और सबा इस मामले में थोड़ी पीछे है, इसलिए सबा किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहती। सबा ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि मैं माय फुट में और उनकी खिदमत इस तरह करूं कि वो खुद मेरे पीछे पीछे चले आए। उसने तो अपनी सोच पहले ही ये बना रखी है, इसलिए उससे तो ऐसी उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मनाहिल और वलीद आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि मनाहिल जो है वो नरगिस खाला के लिए दुआएं कर रही होती है चाय नमाज पे बैठकर। तो उसे वलीद देख लेता है तो वलीद का दिल इत्मीनान हो जाता है कि अब मेरी माँ के लिए दुआ करने वाला एक इंसान है, जिसको देखकर उसे ऐसा लगा कि उसकी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुन लेगा। यहाँ वलीद जो है मनाहिल से भी यही कहता है कि मैंने जब आपको अपनी अम्मा के लिए दुआ करते हुए सुना तो मुझे अब ऐसा इत्मीनान होने लगा है कि अब मेरी अम्मी ज़रूर घर वापस आ जाएंगी सेहतियाब होकर। तो मनाहिल मुस्कराती है और उसे यही कहती है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर जल्द घर वापस आएंगी। के ऊपर घर सबा उन दोनों को आपस में बातचीत करते हुए देख लेती है, और तो सबा बहुत ज़्यादा कुड़ती और चिढ़ती है और वो यही कहती है कि इसे तो मेरी तसल्ली की ज़रूरत ही नहीं है। मनाहिल जो है इसके पास इसको तसल्ली देने के लिए। उन दोनों को जब जब सबा एक साथ दिखती है तो सबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सबा को इस वक्त यही चाहिए कि वो सब्र और हौसले से काम ले और वलीद के साथ वलीद का दुख शेयर करने की कोशिश करे, उससे मोहब्बत दे, ताकि वलीद मनाहिल को छोड़कर मनाहिल से अब उसकी तवज्जो हट जाए और वो सबा की तरफ माइल हो जाए।
लेकिन सबा फ़िलहाल गुस्से में है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो आगे क्या करे। और वो ये इतना तो ज़रूर जानती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी कि उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए उसकी खिदमतें करती फिरेगी। और इधर दूसरी जानिब मनाहिल और वलीद जब हॉस्पिटल जा रहे होते हैं नरगिस खाला के पास, तो और यही उम्मीद रखते हैं कि शायद आज नरगिस खाला डिस्चार्ज हो जाएँ। तो वहीं पर ज़ारा भी आ जाती है, तो ज़ारा उन्हें कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। तो वलीद तो चूँकि ऑलरेडी दिल ही दिल में इन लोगों से नफ़रत करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो मनाहिल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते हैं और क्या कुछ उसके साथ कर चुके हैं। इसलिए वो मुंह पे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इनका साथ उसे नापसंद है। इसलिए उसे कहता है कि जब अम्मी घर वापस आ जाएंगी तो उनसे मिल लेना और उसे देख भी लेना। लेकिन ज़ारा को इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यही कह देती है कि शायद आप मुझे ले जाना ही नहीं चाहते, इसलिए आप ऐसा बहाना कर रहे हैं। वलीद खामोश हो जाता है। खैर वलीद के लहजे में नरमाहट होती है और वलीद एक ऐसे इंसान है जो किसी को के साथ तख लहजे में बात नहीं करता और ना किसी को तकलीफ़ देना चाहता है। खैर वलीद तो खामोश ही रहता है। अब यहाँ इधर दूसरी जानिब दोनों माँ बेटे ने एक और नई स्कीम तलाश कर ली है और वो अब किसी तरीके से दोबारा से शीबा को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शीबा और हन्नान की शादी हो जाए। उसकी माँ भी उसे यही कहती है कि जल्द से जल्द कोशिश करो कि तुम्हारी और शीबा की शादी हो जाए। लेकिन यहाँ हन्नान उसे कहता है कि पहले मैं ज़ारा को ठिकाने लगा दूँ, क्योंकि ज़ारा तो यहाँ घर वापस आने के लिए काफ़ी पर तोड़ रही है, लेकिन मैं उसे बहाने कर रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम ज़ारा से अपनी जान छुड़वा लो। लेकिन फ़िलहाल तो हन्नान और उसकी माँ तो दौलत के एक नशे में पागल हो चुके हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों माँ बेटा इस वक्त क्या करते फिर रहे हैं। दोनों ही माँ बेटे ने दोनों की आंखों पे तो लालच की पट्टी बंधी हुई है। दोनों माँ बेटे अब शिबा के फंसाने के लिए कुछ ऐसी नई चाल चल रहे हैं कि ज़ारा भी ठिकाने लग जाए, यानी ज़ारा को भी ऐसा रफू चक्कर कर दें कि ज़ारा को भी पता ना चले कि शिबा के साथ अब भी हमारा राब्ता है और इधर शिबा को भी पता ना चले कि ज़ारा अब भी हनान की बीवी ही है और जो कुछ है दोनों से हम खाते पीते रहें। और तीसरी पार्टी तो वो ऑलरेडी हर साथ साथ फंसाने की कोशिश कर रहा है। इधर अब हन्नान और शिबा की फिर से गपशप शुरू हो चुकी है और दोनों फिर से फ़ोन पे राब्ते में आ चुके हैं और शिबा फिर से एक मरतबा हन्नान के हाथों बेवकूफ़ बन गई है। शिबा को जब हन्नान के साथ बात हो रही होती है तो शिबा उसे कहती है कि जो तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे वो अभी भी मेरे अकाउंट में हैं, तुम चाहे तो वो निकाल के अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लो और लेकिन तुम बस एक मरतबा आकर मेरे अब डैड से मिल लो। जैसे ही हन्नान ये बात सुनता है तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके तो दिल की बात ही कह डालती है शिबा से तो वो पैसों के लिए ही तो उसने अपना राब्ता फिर से बहाल कर रहा है और उससे शादी करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसके दिल की बात शिबा कह देती है तो वो शिबा तो एक हसास और नरम दिल की लड़की है और वो नहीं जानती कि वो मोहब्बत के इनके चक्कर में फंस कर वो कितने बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। इसलिए हन्नान को एक मर्तबा फिर से एक मौका मिल रहा है। इधर से फिर से रवली से भी हती आएगा पैसे, उधर से शिबा से भी पैसे हती आएगा। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हो सकता है कि शिबा इसको फंसाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि शिबा भी तो एक चालाक और लड़की है और अब वो हन्नान से हथियाने की कोशिश कर रही हो और हन्नान के पास जो उसका घर है वो उससे लेने की कोशिश कर रही हो या उसे रंगे हाथों पकड़वाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो हन्नान को फंसा रही हो। अब देखना ही है कि आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है। आने वाली नई एपिसोड को देखने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।